ओके, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या है वो पहला क्वेश्चन? कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी of HCl given that bond enthalpy of H2 and Cl2 are 430 kilojoule per mole and 242 kilojoule per mole, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। आपको डेल्टा एच नॉट एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर HCl दे रखा है इज -91 किलो जूल पर मोल। अब ये क्वेश्चन करें, बॉन्ड एनर्जी वाला क्वेश्चन है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया HCl का। मतलब मैं एक बार HCl बना के देखूं, तो HCl अगर मैं बना के देखूं तो भैया HCl कैसे बनेगा? हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 changing into HCl, half H2 gas, half Cl2 gas changing into HCl gas। इसका आपको डेल्टा एच नॉट एफ मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है -91 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखिए H2 में क्या होता है, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड। Cl2 में क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड। HCl में क्या होता है, H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आप मेरे को बॉन्ड एनर्जी बताइए, किसकी बताइए, HCl की बॉन्ड एनर्जी बताइए, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड एनर्जी। आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस summation of bond energy of product, bond energy of reactant minus summation of bond energy of product। अब डेल्टा एच नोट की वैल्यू लिख दूं -91.0। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में कौन कौन है, हाफ हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 430। देखो आपको एक H2 की दे रखी है, लेकिन मेरे को तो हाफ H2 चाहिए, मतलब H2 का आधा मोल है, तो हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी उसका हाफ प्लस हाफ Cl2 की जो बॉन्ड एनर्जी दैट इज कितना 242 1 ब्रैकेट 1 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है, HCl, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसकी, HCl की, ये आप लोगों को निकालनी है। तो जब आप सोल्व करेंगे तो -91 इक्वल टू 4 215 प्लस 121 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, ठीक है, -91 इक्वल टू 633 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl को अगर दूसरी साइड ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 336 प्लस 91, आंसर आ जाएगा 427 किलो जूल पर मोल। हो सकता है कि आपको बुक में एक अलग तरीका भी बताया गया हो, लेकिन आपको जो मैंने तरीका बताया है आपको सिर्फ वही तरीका फॉलो करना है, ठीक है। अगर यहाँ तक का ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, नहीं राइट डाउन किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आ गया हो तो एक बार थंब इम्प्रेशन देंगे। किसी को डाउट है तो फिर मैं उसको अनम्यूट करके बोलने के लिए बोलूंगा बस।
ठीक है, ओके। चलो, आप लोगों की तरह नहीं हो, मैं आप लोगों को परमिशन दे देता हूँ बोलने के लिए। मुझे आप मानेंगे नहीं। स्कूल कब से खुल रहा है? अगला क्वेश्चन सर एक करते बार हैं। रिपीट। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन सर जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो सर आप पर लोगों को, हाँ जी बोलिए खुशी। सर कुछ नहीं, मैं यही बोल रही थी कि लिखा नहीं था। हैं? सर कुछ नहीं। सर बोलो। सर सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर सॉल्यूशन को। अब जब मैंने रब कर दिया ना, जब तू रिपीट करवा ले। सर मैंने पहले बोला था, आपने इग्नोर कराया था। मैंने इग्नोर नहीं किया, मेरे को सुना ही नहीं दिया होगा भाई। इग्नोर तो मैं क्यों करूंगा, मेरे को कोई दुश्मनी थोड़ी है तेरे से। चलो, अगला क्वेश्चन सर ऐसा ही है, उसमें देख लेते हैं। ओके सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। जो रिएक्शन में लिख रहा हूं उसके लिए आपको एंथैल्पी चेंज बताना है, मतलब डेल्टा एच नोट की वैल्यू बतानी। H2 गैस प्लस Br2 गैस चेंजिंग इनटू 2HBr गैस। ठीक है, गिवन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड कितनी दे रखी है? 435, 192 एंड 364 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो सॉल्यूशन क्या है? H2 गैस, आदित्य वर्मा जी ढंग से देख लेना, प्लस Br2 गैस चेंजिंग इनटू 2HBr। केमिकल बॉन्डिंग पढ़कर आए हैं, मेरे हिसाब से सबको पता होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होती है और यहाँ पर ये एक ही मोल है। ब्रोमीन ब्रोमीन में सिंगल बॉन्ड होती है, यहाँ पर भी एक ही मोल है। HBr में सिंगल बॉन्ड होती है, यहाँ पर ये 2 मोल है। ठीक है, कैलकुलेट द एंथैल्पी। आप इसको, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी निकालनी है। अगर वो भी बताएंगे, अगर किसी को ना पता हो तो डेल्टा एच नॉट का फॉर्मूला अब क्या हो गया? समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट में कौन कौन है? H2 एक ही है, उसकी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है आपको कितनी? 435 प्लस ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में एक ही बॉन्ड है और एक ही मोल है, एक मोल एक ही बॉन्ड जिसकी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 192। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? कितना मोल है, कितनी बॉन्ड है और कितनी बॉन्ड एनर्जी है? कितना मोल कितनी बॉन्ड एनर्जी और सॉरी कितना मोल कितनी बॉन्ड और कितनी बॉन्ड एनर्जी, माइनस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो 2 मोल है और H और Br के बीच में एक ही बॉन्ड है, इनटू बॉन्ड एनर्जी जो है दैट इज 364। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 435 प्लस 192 माइनस 728, यहाँ पर कितना हो गया? 726 माइनस 728 कितना आ जाएगा? 101 माइनस का माइनस 101 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आदित्य वर्मा जी सही है? कोई दिक्कत? नो सर, समझ गया। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं।
जिसने राइट डाउन नहीं किया हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रोपेन हैज द स्ट्रक्चर, प्रोपेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, द स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH3। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी, आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मतलब कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा H नॉट निकालिए। इक्वेशन है C3H8 गैस प्लस 5O2 गैस, और जब कोई चीज ये बोल दी जाए कि ये तो पेपर में आना ही आना है, तो उसको तो भैया ऐसे दिमाग में एक तरह से रट लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये तो आएगा ही आएगा। मैं आपको कितनी बार बोल रहा हूँ, ये दो टाइप के जो न्यूमेरिकल लास्ट में हमने पढ़े, इन दोनों में से हो सकता है आपको एक ऑब्जेक्टिव मिल जाए, एक सब्जेक्टिव मिल जाए। ये दोनों टाइप आपके पेपर में आएंगी और हर बार आएंगी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एनुअल हर बार आएंगी, तो इसको समझ लेना ढंग से। 3CO2 गैस प्लस 4H2O गैस। ठीक है, आपको गिवन क्या है? आपको कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 347, आपको कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 414, आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 741, आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 498, आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 464। अब आप लोगों ने 10th क्लास में प्रोपेन का ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ये लिखा भी है इसने। देखो, उसको पता है कि बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th क्लास में इतना नहीं पढ़ते, उसने फिर भी ओपन करके लिख दिया। ओपन करके लिखा उसने CH3 CH2 CH3। अब एक कार्बन 4 जगह से जुड़ सकता है, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये जोड़ दी मैंने। फिर उसके बाद अगले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, उसको भी पता है, बुक वाले को भी, कि ये बच्चे जो हैं वो 10th क्लास में इतना नहीं पढ़ते, फिर 11th क्लास में आके सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये एक ही मोल है। प्लस 5 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होती है, सबको पता है, चेंजिंग इनटू 3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस 4 H2O में H2O का ये स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, ओके, आप लोगों को इस तरह से, आप लोगों को क्या करना है, लेवे स्ट्रक्चर बना लेना बस उस टाइम पे। ओके, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डेल्टा H नॉट का फॉर्मूला मैंने बोला, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आप लोग जब मेन स्क्रीन को छोड़कर दूसरी स्क्रीन पर पार्टिसिपेंट को देखने के लिए जाते हैं, उस टाइम आप स्क्रीन पर आ जाते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। ठीक है, आप मेन स्क्रीन को छोड़कर जब आप फोन में कुछ चेक करने जाते हैं, तो आप मेरी स्क्रीन पर आ जाते हैं कि आप फोन पर इस टाइम कुछ चेक कर रहे हैं, आप इस टाइम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा ना करें। मैं उसका नाम बोलूंगा उन बच्चों का, फिर ठीक नहीं। तो डेल समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में पहला ये मॉलिक्यूल है, आप इसमें ये बताइए कितना मोल है। सबसे पहले मैंने बोला नंबर ऑफ मोल, एक ही मोल है, इनटू। अब इसमें दो टाइप की बॉन्ड है, एक तो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और एक है कार्बन और कार्बन के बीच में। पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड गिनिए कितनी है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड है बताइए। 10 8 कितनी बॉन्ड है? सर एक एक है।
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ठीक कितनी है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं यहाँ पर? सर 8। 8 है। 1 8। 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसकी? कार्बन हाइड्रोजन की, प्लस कार्बन कार्बन के बीच में कितनी बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। अगर आप देख पा रहे हो 1 और 1 2, तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन। पहले मॉलिक्यूल का मामला क्लियर। उसके बाद दूसरे पे आते हैं। 5 मोल है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिर्फ एक बार ही बॉन्ड है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट में 3 मोल है सबसे पहले, और CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बार बॉन्ड है, एक ये बार एक ये बार, तो 2 बार हो गई। तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी 2 बार बॉन्ड है, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको देखो सिर्फ एक बार की बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बार बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी 2 बार बॉन्ड है, तो इसलिए हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ से 8 बार थी तो हमें 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 1 इंटू 8 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन है कितनी? 414 प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन 347 प्लस 5 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन 498 माइनस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज 741 प्लस 8 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन 464। तो नितेश अग्रवाल जी जो हैं क्लास में, वो मेरे को इस टाइम पर इसकी कैलकुलेशन करके आंसर बताएंगे जल्दी से कि इसका आंसर क्या है। ओके सर। नितेश अग्रवाल जी, यस सर, कर रहा हूं मैं। जल्दी कीजिए। बताइए नितेश अग्रवाल जी। सर कर रहा हूं सर, थोड़ा सा रह गया। जब तक कोई और बच्चा कर लीजिए। बताइए नितेश अग्रवाल जी, 1 मिनट ही रह रही है क्लास अब होने में, दोबारा से ज्वाइन करेंगे भाई उसके बाद। और एक बात बोल देता हूं, अभी क्लास में 49 स्टूडेंट, अगर आज सेशन में बाद में एक बच्चे कम हुए ना, तो ये समझ लेना खैर नहीं है फिर आप लोगों को। स्क्रीनशॉट भेजनी है। हाँ बिल्कुल। नितेश अग्रवाल जी बता देंगे क्या? भैया और किसी ने किया हो तो वो आंसर बोल दो। सर 3214 आया मेरा तो। बस भाई तेरा मैथ बहुत तगड़ा है फिर तो। -1662 -1662 किलोजूल पर मोल। ओके, ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। अब 3 बजे क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं भाई, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक बार सभी बच्चे उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे।
ठीक है, मेरे साथ साथ ट्राई करना चाहें तो मेरे साथ साथ ट्राई कर लेंगे, अपने आप ट्राई करना चाहें तो अपने आप ट्राई कर लेंगे। देखो मैंने अपनी तरफ से भाई एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, पहले उस क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे हिसाब से हिमांशी ने पूछा था फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, पहले उसी क्वेश्चन को करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा at 25 degree Celsius calculate the bond energy of oxygen hydrogen bond। ठीक है, पहला दिया गया है H2 गैस changing into 2H gas, delta H1 is 104.2। दूसरा दिया गया है O2 गैस changing into 2O, delta H2 दिया गया है that is 118.4। तीसरी इक्वेशन दी गई है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस changing into H2O गैस, डेल्टा H3 जो है that is दिया गया है -57.8। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, हिमांशी शायद यही क्वेश्चन था। यस सर। तो अब ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को करना क्या है, देखिए हम लोगों से बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ढूंढो कहां पर, कौन सी इक्वेशन में है। फर्स्ट इक्वेशन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड इक्वेशन में है या थर्ड इक्वेशन में है, थर्ड में के बीच में। तो मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करके चलूंगा, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस चेंजिंग इनटू H2O गैस, इस इक्वेशन को कंसीडर करके चलूंगा और इसका डेल्टा H3 दे रखा है -57.8। H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है हाफ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होती है। अब अगर आप ढंग से देखें, मेरी बात सुना, ढंग से देखें तो यहाँ पर H2 से 2H बना है, मतलब दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो गई। तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगाई गई होगी, ये वाली जो एनर्जी लगाई गई होगी, ये बॉन्ड एनर्जी ही है। भैया हाइड्रोजन को उसके एटम्स के अंदर तोड़ा गया, मतलब उसकी बॉन्ड को तोड़ा गया, जो एनर्जी लगाई गई है वो एनर्जी कौन सी है, बॉन्ड एनर्जी है। इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगाई गई है वो बॉन्ड एनर्जी है। तो ये जो दोनों एनर्जी दे रखी है, एक हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन की। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है कि डेल्टा H समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसकी, प्रोडक्ट की। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है -57.8। ओके, उसके बाद रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में सबसे पहले हाइड्रोजन है, एक ही मोल है, एक ही बॉन्ड है और उसकी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 104.2 प्लस हाफ ऑक्सीजन है, एक ही बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 118.4 प्रोडक्ट माइनस 2, दो बॉन्ड है, सॉरी चलो हाँ, दो बॉन्ड है, एक ही मोल है इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यही तो निकालना है। तो -57.8 इक्वल टू 104.2 प्लस 5.9.2 किसी ने ऑडियो into bond energy of oxygen hydrogen। ठीक है, -57.8 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 163.4 माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा बताओ, आंसर निकाल लोगे आप कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपको निकालनी है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -249, -249 आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो। चलो आगे, बोलो चलो। यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, राइट डाउन कर लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वो आपको एक बार करना है, अभी करना है। देखो एक बात आपको बता दूं बेटा, अगर हम लोग क्लास में होते तो उस टाइम पर मैं इतने क्वेश्चन नहीं कराता आप लोगों को, क्लियर कट बता रहा हूँ। सिर्फ हम लोग यहाँ पर है, ऑनलाइन है, तब मैं कि आप लोगों को अच्छे से हो जाए आपका, तब मैं आप लोगों को इतना एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप लोग कर लें। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी, calculate the enthalpy change for the following reaction। देखो नहीं होगा तो मैं बैठा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूं, लेकिन जब इस क्वेश्चन को करें तो आप लोग अपना वीडियो ऑन रखें। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus H2 changing into CH3 CH3। आपको बॉन्ड एनर्जी दी गई है कार्बन हाइड्रोजन के बीच की, कार्बन कार्बन के बीच की, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच की, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की। सबसे पहले वाले की दी गई है 414, इसकी दी गई है 347, इसकी दी गई है 615, इसकी दी गई है 435। क्वेश्चन सबने राइट डाउन कर लिया हो तो एक बार नो सर। बोल दे, फिर मैं मेन स्क्रीन पर आता हूं। क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया? यस सर। अपना यस सर। वीडियो ऑन रखेंगे। क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। अभी आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यस सर। अभिनव जी आपने मेरे को आंसर नहीं भेजा ना, शायद भेज दिया, सबसे पहले आपने भेजा, सबसे पहले ही था, सबसे पहले आपका ही था। ओके, अब देखो भाई सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। मैं कह रहा ना इस तरह आपने किया तो आपको पता चल गया आप कहाँ गलती करेंगे। अब अगले क्वेश्चन में वो गलतियां नहीं होंगी। और क्यों कहता हूं कर लिया करो, साथ साथ कर लिया करो। ये लिखा देखो, सबका हिसाब किताब होगा, सबका हिसाब किताब होगा, 1 बाय 1 होगा, सबको 1 बाय 1 हिसाब किताब करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनते रहना ढंग से। आदित्य वर्मा जी आप मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, अपने आप को अनम्यूट कर ले। डेल्टा H नोट का फॉर्मूला है आदित्य वर्मा जी, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो यस सर। आदित्य वर्मा जी रिएक्टेंट का 1 बाय 1 हिसाब करते चलते हैं। CH2 का एक ही मोल है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड गिनिए, 1 2 3 4। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड है। कितनी बॉन्ड एनर्जी है, चलो लिख लेते हैं पहले। 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस यस सर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, प्लस अगला मॉलिक्यूल, ये एक ही मोल है, एक ही बॉन्ड है, किसकी बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी। जहां पर गलती कर रहे हैं वहां पर अपना देख लेना। अभी
अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, रिएक्टेंट हो गया क्लियर। प्रोडक्ट की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन में 6 बॉन्ड है, 6 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस यस सर 1 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। गलती करेंगे, डबल बॉन्ड वाले की जगह पे सिंगल बॉन्ड वाले की पुट कर देंगे, सिंगल बॉन्ड वाले की जगह डबल बॉन्ड की पुट कर देंगे। ये गलती मत करना आप पेपर में। तो 4 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन दे रखी है 414 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 615, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन 435 माइनस 6 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन 414 प्लस कार्बन कार्बन 347। ओके, कितना हो गया? 4 चौके 16, 4 चौक 5, 4 चौके 16, 16 56 ही आएगा प्लस 615 प्लस 435 ब्रैकेट 1 माइनस 6 चौके 24, 2 8, 6 चौके 24, 2484 प्लस 347। ऐड करें दोनों को, इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा? अरे मेरा मैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है आप लोगों जितना। 2706 वृंदा तू तो बोली मत, तू तो गलती 2706 करी है। माइनस 281 706 सर मैं बोल रही हूँ 435 कितना आएगा? 2706। अब कई बच्चों ने यहाँ पर लिख रखा है 2406, तो वो तो मिस्टेक हो गई ना, कैलकुलेशन मिस्टेक, उसमें तो मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। माइनस 2484 प्लस 347 2831। अब 2831 में से 2706 माइनस करेंगे तो माइनस का 125, यही आंसर है। जिसका ये आंसर था वो सही है ठीक। सर, मेरा सही है। बोलो सर होगा सही है मेरा। गलती समझ में आ गई? कहाँ गलती करी है? यस सर। यस सर। आगे से Yes, गलती sir. नहीं हो, ठीक है। फिर से बोलता हूं एक क्वेश्चन और ओके, बोलता सर। हूं। 3 ही मिनट मिलेंगे, चौथी मिनट में मैं करवाने लग जाऊंगा, पहले बोल रहा हूं। और जिस बच्चे ने एक बार गलत किया उसको दूसरा मौका नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन को सही करने का, ठीक है? वो फिर बाद में अपनी गलती देखे कि कहाँ गलती करी है। अपने करना चाहे तो कर लेना, लेकिन मेरे पास मत भेजना फिर उसका सॉल्यूशन। लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, 2-4 बच रहे हैं बस। HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2 changing into HCH H, ये H है ऊपर भाई, NH H, मैंने बॉन्ड भी बना के दे दिया आपको, इज -150। इसका जो डेल्टा H नॉट है वो बताया गया -150। बॉन्ड एनर्जी बतानी है ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है? गिवन है, गिवन क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की, कार्बन नाइट्रोजन की 293। सॉरी गलत लिख दिया भाई। ये है 414, ये है 435 और ये है 293। चलो एक हेल्प और कर देता हूं भाई, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, इसकी दे रखी है, कभी इसकी निकाल दो, बस यही हिंट था। क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। वीडियो Yes, ऑन sir. कर लेंगे। डाउट होगा तो पेपर से पहले दिन भी अवेलेबल रहूंगा। डेल्टा H नॉट इज इक्वल्स टू बॉन्ड एंड समेशन ऑफ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में देखो एक बॉन्ड है
कार्बन और हाइड्रोजन की कितनी बॉन्ड एनर्जी है? 1 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस 1 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये निकालना है, प्लस 2 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। प्रोडक्ट की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड है, 2 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, 1 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन नाइट्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, 2 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन। कई यहाँ पर यही गलती कर रहे थे, दो तो लिख रहे थे लेकिन तीसरा नहीं लिख रहे थे। तो 1 into इसकी वैल्यू दे रखी है -150, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 414, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू 2 into बॉन्ड एनर्जी 435 माइनस 2 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन 414 प्लस कार्बन नाइट्रोजन 293 प्लस नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2 into 396। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा सर यहाँ पर 3 है, ये CH है। कोई बात नहीं, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, एक बार इस क्वेश्चन को करके देखना। प्रॉब्लम थी वही क्वेश्चन कराऊंगा भाई, जिसको समझना हो वो ढंग से समझ लेना। फाइंड द सर, जो पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। पहले सर, जो आपने पहले क्वेश्चन कराया था उसमें प्रॉब्लम थी। किसको? मेरे को? सर हमें। अब तूने जब तो उतारा नहीं, अब मैंने मिटा दी, चलो उसको दोबारा कराते हैं एंड दोबारा कर लेंगे उसको भी। फॉर्मेशन ऑफ दोबारा कर लेंगे उस क्वेश्चन को। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा। हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन लिख देता हूं चलो आपके लिए। HF की फॉर्मेशन किससे बनेगा? H2 से बनेगा, हाफ H2 प्लस हाफ F2। ठीक है, इसका आपको डेल्टा H0 निकालना है। आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन हाइड्रोजन की, कितनी दे रखी है? 434। आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है फ्लोरीन फ्लोरीन की, कितनी दे रखी है? 158। आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है HF की? 565। कीजिए एक बार जल्दी से। नहीं लूंगा मैं, कल N2 में लास्ट लेक्चर है अपना, उसके बाद N1 में चलेंगे हम। ठीक है, तो जो भी डाउट है प्लीज कल में कंसल्ट कर लें अपना। ओके, ठीक है।